लोग ऐसे भगवा पहन करके अपने को जगत गुरु बना करके जनमानस को ठगने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है उनसे बुलवाती है। कल्चर के लिए, नेताओं के लिए, इनके मंत्रियों के लिए जो सुविधा बनाई गई थी उसी के कारण भगदड़ मर गए और हमारे बहुत लोग मर गए। इसी बात को उठाए थे शंकराचार्य जी, तब उनका अपमान किया। कंपनी से चंदा लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आज जब से इनकी सरकार आई है गोवध होने लगा, ज्यादा होने लगा। तमाम विषयों पर कूद जाते हैं, अपनी राय देखते हैं और तमाम तरीके से किसी को हिंदू मुस्लिम का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। वो चुप है, वो भी तो सनातनी है। इसलिए चुप है कि सरकार ने उनके मुंह में इतना मलाई डाल दिया कि वो चुप है। ये किसके एजेंट है? और जितने बाबा इनके हैं ये किसके एजेंट है? एजेंट हैं। जो सत्य बोल दिया वो एजेंट है। साथियों नमस्कार। प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ हुए अमर्यादित व्यवहार के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत ने गर्म रुख अपनाया है। तमाम जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, तमाम ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी और जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो कहीं न कहीं सनातन के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं। और जो वहाँ के तमाम साधु संत हैं वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका असर अब सियासी गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं न कहीं दो भाग दिखाई दे रहे हैं और साधु संतों को, जो साधु संत है वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी मुखर है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज मौजूद है, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, जिस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, चोटी खींची गई बटुकों की, उनको पीटा गया, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार शंकराचार्य जी पर दबाव, ये नोटिस जारी करके दबाव बना रही है। इसके पीछे क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये जो कृत्य हुआ है ये हृदय को, आत्मा रो रही है आज कि वह माघ मेला संतों का मेला है, बिल्कुल शंकराचार्यों का मेला है, महामंडलेश्वर का मेला है, जगत गुरुओं का मेला है, सन्यासियों का मेला है। और जब ये सरकार जिस पे बनी हो सरकार, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, मंदिर के नाम पे और हिंदुत्व, राष्ट्र और सनातन को मजबूत करने वाली जो बात करते हो, भगवा पहन करके हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और उनके शासनकाल में शंकराचार्य को उन्हीं के अधिकारी लिवा के जाते हैं और संगम घाट पे छोड़ करके उनको वहां अपमान करने का काम करते हैं। वहीं बड़कों को घींच कर उनके चूटियों को मारते हैं, लात घूंसों से मारते हैं, 85 साल बुजुर्ग सन्यासी को मारने का काम करते हैं और मार करके धक्का दे करके जाकर उनके बाहर छोड़ देने का काम करते हैं। तो ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं, लाखों संत इसकी घोर निंदा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये पोल खुल चुका है, केवल हिंदुत्व का नारा झूठा देती है, सनातन का नाम झूठ बोलती है, मंदिर का नाम केवल झूठ बोलती है। ये नफरतवादी लोग हैं, ये पूंजीपतियों को केवल सम्मान करते हैं, न जनता का सम्मान करते हैं और न सन्यासी और साधु न शंकराचार्यों का। लेकिन अभी देखा होगा आपने, एक संत अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, रामभद्राचार्य, उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, बल्कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए शंकराचार्य पे। वो भी तो एक संत है। वो देखिए, वो भाजपा के संत हैं, वो सरकार उनको संत बनाई है, जबकि शास्त्रों के अनुसार उनको कोई जगत गुरु नहीं रहना चाहिए। वो उनके भाषा से, उनके मुखारबिंद से निकलता है, मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जब जब सरकार की कोई बात आती है तो देशद्रोह का मुकदमा की बात करते हैं। ऐसा शब्द वो बोल देते हैं जैसे विवाद फैल जाता है। वो लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। वो ये लोग ऐसे भगवा पहन करके अपने को जगत गुरु बना करके जनमानस को ठगने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है उनसे बुलवाती है। वो अपने विवेक से और सत्य को देख के नहीं बोलने का काम करते हैं और इनकी भी घोर निंदा हम करते हैं कि आज आप चाटुकारिता में, चापलूसी में सरकार के सुख सुविधा लेने के लिए ये भी ऐसे बोल रहे हैं और कुछ लोग अभी नहीं बोल रहे हैं। और अगर जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनकी भी बारी आएगी। हद हो गई, तब सरकार अब पूछे, सरकार बनाएगी शंकराचार्य। यही लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि वो जगत गुरु उनको बनाई है, ये सरकार बनाई है। और अधिकारी कह रहे हैं कि आप प्रमाण दिखाओ। जो लोग अभी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, जो झूठ बोलने का र्यूमर फैल गया, जो अभी देखे AI की बात आई है मूर्ति पे, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात उस पे झूठ हो गई। आज कितने मंदिर टूट गए, इसलिए इनका अपमान किया गया कि उन्होंने कह दिया था कि कुंभ में
महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी वीआईपी कल्चर के कारण, आज जिसके लिए कह रहे हैं पालकी से जा रहे हैं, वीआईपी कल्चर के लिए, नेताओं के लिए, इनके मंत्रियों के लिए जो सुविधा बनाई गई थी, उसी के कारण भगदड़ मर गए और हमारे बहुत लोग मर गए। इसी बात को उठाए थे शंकराचार्य जी, तब उनका अपमान किया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव को, इन्होंने शंकराचार्य जी का समर्थन किया, सत्य का समर्थन किया, मानवता का समर्थन किया, सनातनियों का समर्थन किया और पूरे हिंदुत्व और पूरे जनता का समर्थन करने का काम किया है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन लगातार तमाम लोग जो कहते हैं कि हम सनातनी है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव हिंदू विरोधी है, समाजवादी पार्टी राम विरोधी। सबसे ज्यादा आरोप तो समाजवादी पार्टी पे लगाते, कैसे अखिलेश यादव? ये वही लोग लगाने वाले हैं जो शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ये बीप कंपनी से चंदा लेने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आज जब से इनकी सरकार आई है गोवध होने लगा, ज्यादा होने लगा है। ये वही लोग हैं जो पिछड़े के नाम पे, दलित के नाम पे बुलडोजर और गोली मरवाने का काम करते हैं। वो धर्मगुरु जो अपने आप को कहते हैं कथावाचक, मैं उनको धर्मगुरु नहीं मानता, लेकिन जो कथावाचक है, तमाम विषयों पर कूद जाते हैं, अपनी राय देखते हैं और तमाम तरीके से किसी को हिंदू मुस्लिम का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, वो चुप है, वो भी तो सनातनी है। इसलिए चुप है कि सरकार ने उनके मुंह में इतना मलाई डाल दिया कि वो चुप है। ये मलाई वाले बाबा हैं। अच्छा। वो रबड़ी वाले बाबा हैं। बाबा तो मुख्यमंत्री जी भी है। हाँ, तो ये मुख्यमंत्री वाले बाबा हैं। और कोई जो है करोड़ रुपया लेके कथा बांचने वाले बाबा हैं। कोई जो है रथ यात्रा निकाल देंगे कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी का लाभ होगा, करोड़ों करोड़ों माल लेने वाले बाबा हैं। और वहीं शंकराचार्य और अखिलेश यादव सत्य और मानवता, इंसानियत की बात, शंकराचार्य सनातन के रखवाले की बात करते हैं, शंकराचार्य सन्यासियों की बात करते हैं, शंकराचार्य मूर्ति रक्षण की बात करते हैं। और वहीं अखिलेश यादव का जो विरोध होता है समाजवादी पार्टी का, इसलिए वो गरीबों की आवाज बनते हैं, वो सत्य की आवाज बनते हैं, वो दलितों की आवाज बनते हैं, पिछड़ों की आवाज बनते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान से हमारा देश चलेगा, लोकतंत्र हमारा मजबूत होना चाहिए, इसलिए वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। और ये लोकतंत्र और संविधान विचारधारा से अखिलेश यादव है, इसलिए मनुवादी विचारधारा के लोग इनका विरोध करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक है, सोशल मीडिया पर उनको बता रहे कि वो राजनीतिक एजेंट है, सपा के एजेंट है, कांग्रेस के एजेंट है, शंकराचार्य जी को ऐसे सब बोल दिया। और जो ये बोल रहे हैं कि उनको अपमान है, भद्राचार्य जी, ये किसके एजेंट है? और जितने बाबा इनके हैं ये किसके एजेंट हैं? एजेंट हैं। जो सत्य बोल दिया वो एजेंट है, जो भाजपा की बात ना बोले वो एजेंट हो गया, जो भाजपा के स्वर में स्वर ना मिलाए वो एजेंट हो गया। जैसे जितने भ्रष्टाचारी थे भाजपा में आ गए तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। तो ये कल्चर है, इसी कल्चर का और ये इसी कल्चर का पर्दाफाश माघ मेला में हो चुका है। एक एक सनातनी इसका जवाब लेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से उखाड़ के फेंक देने का काम करेगा। जहां मानवता को कुचला गया हो, कोरोना काल में इन्होंने ठगने का काम किया, पीएम केयर फंड से ठगने का काम किया, वैक्सीन के नाम पे ठगने का काम किया, काले धन पे ठगने का काम किया, राष्ट्र के नाम पे ठगने का काम किया और मूर्ति मंदिर बनवाएंगे उसके नाम पे मूर्ति तोड़वा के जनमानस को ठगने का काम किया। हमारे आदि शंकराचार्य को अपमान करके, बटुकों को चोटियां खींच खींच करके मार करके सबको अपमान करने का काम किया, किसानों का अपमान किया। किसान हमारे इन्हीं गलत नीतियों के कारण शहीद हो गए कितने। ये सरकार किसी को नहीं छोड़ी है। लेकिन सरकार में भी दो भाग देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी अड़ गए हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्य जी अड़ गए, तीसरी तरफ सी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है सरकार के, वो कह रहे हैं कि वो पूज्य है, संत है, उनको स्नान करने लेना चाहिए और अब ये जो हट है उसको छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन है, डबल कहिए टिबल है, ये टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं। अब डिप्टी सीएम डपट गए हैं तो सोच रहे हैं कि हम अपना कोई मामला बनाएं और मुख्यमंत्री जी तानाशाह में पड़े हुए हैं। संत निर्मल होता क्यों नहीं जाके मुख्यमंत्री जी साष्टांग प्रणाम करके उनसे माफी मांग लें, वो क्षमा कर देंगे, उनकी मांग है क्षमा कर देंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, अब भाजपा जाएगी, भाजपा अपने कृत्यों से ही भाजपा चली जाएगी, जनता इनको भगा देगी। ये टकराव जो है, ये डबल इंजन जो है आपस में टकरा रहा है। टकराते टकराते जब शंकराचार्य जी का अपमान हुआ तो खुल के टकराहट आ गई है। ये लोगों को अब कोई बचाने वाला नहीं है, सरकार इनकी चली जाएगी, 27 में कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बना दे, जनता बना देगी, जबकि इनको लाखों संतों का और शंकराचार्य का सबका
सबका आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव जी के साथ जनता खड़ी होकर के उनको मुख्यमंत्री बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के फेंक देने का काम करेगी। ठीक है, देखिए हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ माघ मेले में उपस्थित थे, शंकराचार्य जी के साथ उपस्थित थे, उनके चरणों में प्रणाम करके आए बाबा थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। स्वामी भानु जी महाराज का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमारा सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई है। और सनातन धर्म की अगर इज्जत भारतीय जनता पार्टी करती होती तो अब तक वो जाती, शंकराचार्य जी से माफी मांगती। शंकराचार्य जी संत हैं, कोमल हृदय के हैं और वो सबको बराबर मानते, वो माफ कर देते, सारा विवाद खत्म हो जाता। हमारे सनातन धर्म को भी कहीं ना कहीं एक जो हमारी इज्जत गई है, जिस तरीके से हमारी बेइज्जती हुई है, सनातन धर्म का अपमान हुआ, शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होता और ये जो तमाम विवाद है वो थम जाता। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी अपने इस रवैये से लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, जिससे तमाम करोड़ों जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और इसका परिणाम 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। हालांकि पूरी बातचीत को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।